लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि चतुर्थी का श्राद्ध कब का है, पंचमी का श्राद्ध कब का है। तो मैं आपको कहूंगा चौथ आज दोपहर बाद 3 बज के कुछ मिनट से लग रही है, इसलिए आज चौथ का श्राद्ध हो ही नहीं सकता। 3 बज के कुछ मिनट के बाद में चतुर्थी आएगी, इसलिए आज चतुर्थी का श्राद्ध नहीं है। आज श्राद्ध तीज का है, तृतीया का आज श्राद्ध है। तो कल 11 बज के कुछ मिनट पर ये रहेगी तिथि चतुर्थी, उसके बाद पंचमी लग जाएगी, इसलिए कल दोनों श्राद्ध हैं। कल चतुर्थी भी है और कल पंचमी भी है, और ये दोनों श्राद्ध कल ही होंगे। जो एक ब्राह्मण जमाते हैं हर तिथि में, वो कल 2 ब्राह्मण जमाएंगे, तभी ये 2 श्राद्ध पूरे हो पाएंगे, चतुर्थी का और पंचमी का। पहला ब्राह्मण 1 नंबर पर चतुर्थी का ब्राह्मण बिठाएं और दूसरे नंबर पर पंचमी का ब्राह्मण बिठाएं। ये जितने नियम है हम सबको फॉलो कर रहे हैं, सबको हम पूरा कर रहे हैं, और कल भी हमारे यहाँ भगवत कृपा से इसी तरीके से श्राद्ध होने वाला है। और श्राद्ध पक्ष में कुछ श्राद्ध ऐसे हैं बहुत ज्यादा विशेष है। एक मात्र नवमी का श्राद्ध बहुत ज्यादा विशेष है, और एक जिसमें मघा नक्षत्र पड़ जाए वो बहुत ज्यादा विशेष है, और एक है क्वार पंचमी जो कि कल है। यदि किसी के क्वारा अविवाहित में किसी की मृत्यु हुई है तो उसके लिए पंचमी का श्राद्ध किया जाता है, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, जिसने शादी की नहीं या शादी हुई नहीं, उनकी मृत्यु होती है तो उनके लिए भले ही कोई तिथि पड़े, लेकिन पंचमी उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। पंचमी और द्वादशी दोनों तिथियां हैं, इन दोनों को पितरों के नाम से ही, आऊतों के नाम से इसको जाना जाता है। आऊत, आऊत यानी जिनका विवाह नहीं हुआ, वो है द्वादशी भी है और पंचमी भी है। जिनके बच्चे लंबी उम्र के हो रहे हैं, ज्यादा उम्र के हो रहे हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी ये कल की तिथि बड़ी अद्भुत है। जिनके घर में संतान जन्म नहीं हो पा रही है, उनके लिए एकादशी बड़ी विशेष है। मेरे पास में ग्रंथ रखा हुआ है। आज मुझे कोई कह रहे थे कि पूरे गया जी में वायु पुराण ढूंढा जा रहा है। वो बालक अभय का फोन आया, कहता महाराज जी लोग वायु पुराण ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप कथा में वायु पुराण का ज्यादा प्रमाण देते हैं। मैंने कहा मेरा वाला तो शायद वायु पुराण गया जी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्योर संस्कृत में, गीता प्रेस का तो बहुत संक्षेप में आता है। तो इसमें ये बड़े इसमें प्रमाण दिए गए। जो मैं आपको पंचमी की बात कर रहा हूँ, बच्चों के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए व्यापार नहीं चल रहा है, और उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं 100 शब्दों का शब्द एक शब्द में कहूँ, कल का जो श्राद्ध है वो बच्चों के लिए, पुत्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कुआरे अविवाहित बच्चों के लिए वो किसी वरदान से कम नहीं है, चाहे वो दुनिया में नहीं है तो भी। मैं कहूँगा कि जिनके घर से कोई बच्चे अविवाहित समय में दुनिया छोड़ के चले गए, चाहे वो बीमारी से गए हैं, कैसे भी गए हैं, आत्महत्या के लिए, काल मृत्यु के लिए 14 से है, फिर भी उसके लिए भी कहा गया है कि जो अविवाहित लोग दुनिया छोड़ करके गए हैं उनके लिए ये क्वार पंचमी, इसको क्वारा पंचमी के नाम से जाना जाता है, और वो कल की तिथि में है। कल का दिन तो इतना विशेष है, कल मैं सुबह ही फल्गु नदी और मैं उधर जा रहा हूँ विष्णुपदी पर, कल सुबह बहुत जल्दी निकलूंगा। इसलिए जा रहा हूँ कि कल हमें 1000 पीस ये वस्त्रों के बांटने, ये है, ये अभी मुझे कोई मिल गए थे सुबह, उनसे हमने ये ले लिया है। तो मैं आपको कहूंगा कि मेरी हर बात के ऊपर विश्वास कर। मैं तो किसी एक सेठ को कह दूं वो पूरा कर देगा, ऐसे ऐसे लोग यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे तो आप सबसे कराना है। 45 रुपए का एक पीस आ रहा है, हम आपसे 50 रुपया एक पीस का, 5 पीस के लिए आपसे 250 रुपया। आपको तो मेरे लिए ताली बजाना पड़ेगा, इसलिए कि पंचमी के दिन इन वस्त्रों की कितनी बड़ी महिमा है। और यहाँ के जो स्थानीय जो पंडित हैं, एक बात मैं कहूँगा, कोई भी ब्राह्मण आपको कितना भी लोभ दो, ब्राह्मण देवता उधर देखिए, कोई भी आपको कितना भी प्रलोभन दे, टेलीविजन पर आप सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा जो पिंड दान है वो यहाँ के स्थानीय ब्राह्मण से ही लगता है। भले ही आप कितना भी बड़ा विद्वान अपने संग लेकर गया जी आ जाएं, बाहर के ब्राह्मण का कोई भी पिंडदान यहाँ इस धरती पर नहीं लगता। बाहर का ब्राह्मण सिर्फ तर्पण कराएगा, पोथी पाठ करेगा, श्राद्ध कर्म सब में उसको लिया गया है, लेकिन जब पिंडदान की बात आती है तो उसके लिए श्री गया जी का ही, पटना का भी नहीं चलेगा, झारखंड का भी नहीं, यहीं का चलेगा, जिसका जन्म यहाँ का हुआ है, उसी ब्राह्मण के द्वारा यहाँ पिंडदान होता है। तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि आप अपना पिंडदान जब करें तो यहाँ संदीप शास्त्री जी आते हैं, यहाँ के स्थानीय पंडा हैं,
और कोई हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है, हम लोग कमीशन खोर नहीं है। वो बड़ा अद्भुत, बहुत अद्भुत विद्वान आदमी है। मैं सामग्री के साथ 2000 रुपये आपसे लेता है, 3-4 घंटे पूजन कराता है। तो इससे तो बढ़िया और कहाँ मिलेगा। उनसे आप जरूर संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ के पंडों को वंदन और प्रणाम, बड़ी महिमा है। इसलिए कल पंचमी के दिन मैं कल सुबह बहुत जल्दी निकलूंगा और मैं विष्णुपदी गदाधर भगवान के जन्म, हजारों क्या बताते हैं कि यहाँ 10,000 पंडों की संख्या है। इतना बड़ा काम है श्री गया जी में। चलो हम 10,000 नहीं दे पाएंगे तो हम 1000 तो बांट के आ ही सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा, मैं भी आपको मना करूं तो भी नहीं रुकिएगा। जो भी आश्रम का पेटीएम नंबर वगैरह है, तो 5 ब्राह्मणों के लिए 250 रुपए का सहयोग है। यहाँ जितने ब्राह्मण हैं सबको ये वस्त्र वितरित होगा और बाहर विष्णुपदी पर भी, वहां भी इसका वितरण होगा। उसकी फोटेज, उसकी तस्वीरें आप टेलीविजन पर आप देखेंगे। बहुत आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है कि हम शब्दों में उसको बिल्कुल बयानित नहीं कर सकते। 1 लाख हनुमान चालीसा का मैंने ऑर्डर दे दिया है। 6 रुपए में एक आ रही है किताब और भाड़ा अलग है। 151 रुपए का कल मैंने अनाउंस किया है। जितना भी आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है सबके घर हनुमान चालीसा भेजा जाएगा। मैं एयरपोर्ट पर होऊंगा, बस स्टैंड पर होऊंगा, सड़क पर होऊंगा और जहां भी कहीं भीड़ भाड़ में होऊंगा, सबको हनुमान चालीसा वितरित होगा। इसलिए होगा, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, अपने बच्चों से सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाओ और एक हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, युवाओं का यौवन बचा रहेगा, सगरी गुप्त बीमारियां खत्म होती हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। आप बेटा बेटी कोई भी हैं, हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ कीजिए। मुझे इसका बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर इस बात का मुझे प्रचार करना है। आज मुसलमान जाता है, उसे कुरान के बारे में पता होता है, ईसाई को अपने ग्रंथ के बारे में पता होता है, बाइबल के बारे में पता होता है, और सिख भाई लोगों को अपनी गुरबाणी के बारे में जानकारी होती है। लेकिन हमारे तो हिंदुओं को यह भी नहीं पता है कि हनुमान चालीसा में चौपाइयां कितनी है, पता नहीं है। हनुमान चालीसा जेल में लिखा गया है। फतेहपुर यूपी की फतेहपुर सीकरी की जेल में हनुमान चालीसा लिखा। जिस समय बादशाह ने गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया, 40 दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जेल में रहे फतेहपुर सीकरी में, और 40 दिन में उन्होंने 4 चौपाइयां लिखी। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे वंद महासुख होई। संसार के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। जो बिल्कुल स्वच्छ मुंह से, बिना झूठे मुंह से इसका कोई एक पाठ भी कर लेता है तो आनंद हो जाता है। हमें पूरे देश में हनुमान चालीसा का प्रचार करना है। जितना भी युवा धन मुझे सुन पा रहा है, मेरे निवेदन पर आप एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं 11 हनुमान चालीसा का पाठ रोज करता हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, बहुत आनंद में हूँ। 11 हनुमान चालीसा का पाठ, होली दिवाली सर्दी गर्मी कुछ भी हो, यह मैं प्रत्येक दिन करता हूँ। मुझे देख देख करके हमारे गुरुकुल के बहुत बच्चों ने भी शुरू किया है 11 हनुमान चालीसा का पाठ। तो लाख हनुमान चालीसा का पाठ लोगों के पास में पहुंचेगा। 1 लाख लोग सनातन धर्म के साथ हनुमान जी का स्मरण करेंगे, तो इसका कितना बड़ा पुण्य आपकी झोली में जाएगा। लोग देखिए, 6 लाख रुपए का हनुमान चालीसा मेरे लिए तो बहुत बड़े लोड की बात है, लेकिन आप सबके सहयोग के द्वारा तो चुटकियों में काम हो जाए, श्राद्ध पक्ष में ही ये पूरा का पूरा हो जाए। तो आश्रम के जो भी कोई नंबर है, 151 रुपए का सहयोग, 21 हनुमान चालीसा आपकी तरफ से भी वितरित होंगे, उसमें आप जरूर जुड़िएगा। और कल 1000 वस्त्र ये बांटने के लिए जा रहे हैं, इसमें 250 रुपए का सहयोग है। इससे ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि देश बहुत ज्यादा बड़ा है और ये सहयोग हमें सबसे चाहिए। तो ये बात। और दूसरी बात यह है कि नवमी को मातृ नवमी है, उस दिन साड़ी बांटेंगे बड़े पैमाने पर। अभी कितने की आएगी बता के मैं बता दूंगा पूछ के, और ये तो हर साल ही करते हैं। नवमी का श्राद्ध, माता जी का, दादी जी का, बुआ जी का, किसी का कोई भी श्राद्ध पड़ता है, बुआ जी के यहाँ कोई भी नहीं है, बुआ के यहाँ, तो उसके भतीजे को श्राद्ध करने का अधिकार है। ना पता हो तो सुन लीजिए, बुआ के यहाँ यदि कोई नहीं है तो उसका भतीजा श्राद्ध करने का पूरा अधिकार है। मातृ नवमी बहुत अद्भुत है। और मैं कहूंगा मघा श्राद्ध 19 तारीख को है। 19 तारीख को मघा श्राद्ध कहते हैं कि जो मघा के श्राद्ध में, मघा के नक्षत्र में अपने पूर्वजों के पितरों के लिए श्राद्ध करता है, भैया आज से नहीं 73 पीढ़ी पहले भी जो लोग दुर्गति को प्राप्त हुए हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं।